ओके तो आज है अपना ट्रेडिंग डे 3 लिक्विडिटी सेटअप है। और आज का जो मार्केट है इतना प्यारा चला, इतना ब्यूटीफुल, इतना ज़बरदस्त। इसके साथ ही मैंने बीच में इससे पहले भी एक वीडियो शेयर किया है, उसके अंदर मैंने जो मेरे लाइव ट्रेड चल रहे थे, करीब करीब 3 ट्रेड एक साथ में चल रहे थे, और उनको मैंने कैसे मैनेज किया, कैसे उनमें एस एल सी टू सी ट्रेल किया, और वो सारी चीज़ें मैंने सिखाई है, बताई है। प्लस मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं थोड़ा सा इसमें क्या टफ फेस वो फेस कर रहा हूँ मैं, मतलब कि जब मेरा टारगेट 1:4 के आसपास आता है, 1:5 रहता है, 4 के आसपास आता है, जब मार्केट वहाँ पे रुकता है ना, तब तब थोड़ा सा मेरे को रहता है कि यार बुक कर दो, और वहाँ पे मैं बुक करता हूँ। मेरी एक जो ये मिस्टेक मैंने पकड़ी है वो है, क्योंकि क्या है कि अभी तक जो है फंडेड अकाउंट $10,000 के ऊपर ही पड़ा हुआ है। अभी तक 10,000, 100, 200, 300, $500 ऐसे वो ग्रो नहीं हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा ना रहता है अंदर भीतर कि यार प्रॉफिट चला गया तो हाथ से, क्योंकि मैंने अपने बैक टेस्टिंग डेटा के अंदर भी देखा था कि कुछ ट्रेड जो है 1:4 से रिवर्स हुए, तो ऐसा हो गया तो दोनों ट्रेड का प्रॉफिट चलाया जाएगा, और ऐसी चीज़ें दिमाग में आती है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है, और जैसे धीरे धीरे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, हमारे पास डेटा इकट्ठा होगा, तो ये भी हम मास्टर कर लेंगे। तो चलो स्क्रीन पे चलते, सारे ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ और आज का फाइनल PNL भी शेयर करता हूँ। ओके तो ये है अपना गोल्ड का चार्ट, forex.com 3 मिनट टाइम फ्रेम। और यहाँ पे अपना सबसे पहला ट्रेड बना था 7 बजे के बाद। 7 कहाँ पे बजे थे, ये यहाँ पे। ठीक है, मैं वेट कर रहा था कि कोई ट्रेड मिले। तो जो ये हाई बनाया, इसके टैप करके और बड़ी रेड कैंडल बनी। ठीक है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं होनी चाहिए। ये जो हाई बना है ना, इसके ऊपर कोई भी छोटी सी भी 3 के जितनी भी ग्रीन कैंडल क्लोज ना करे। आगे एक ट्रेड बना था जो कि 3 के जितना क्लोज किया, तो मैंने उसको नहीं लिया था। वो भले ही चला, ठीक है, उसने पूरा टारगेट दिया, बट मैं नहीं लेता। तो यहाँ पे जो हाई था, इसको ऊपर टैप करके और नीचे निकला। ठीक है, तो यहीं पे एंट्री ली, इसी के ऊपर स्टॉप लॉस और 1:2 का 5 का टारगेट, जो कि इसने पूरा कंप्लीट दिया यहाँ तक। ये ट्रेड लिया था करीब करीब, इसको होल्ड करना पड़ा था मुझे, है ना। और उसके काफ़ी टाइम बाद जो है इसमें टीपी आया था। 9:45 का ट्रेड था और फाइनल टीपी आया था दोपहर के 1:30 बजे। ठीक है, ओके। फिर ये जो लो बना था, इसके नीचे टैप करके ये शूटिंग, ये हैमर बनी थी, तो इसके अंदर एंट्री ली, लेकिन ये नहीं चला, तो इसमें एसएल हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे तो 3 के जितना ऊपर क्लोज किया हाई के ऊपर, तो मैंने इस ट्रेड को छोड़ दिया, जबकि भले ये एकदम मस्त प्यारा सेटअप था। बट जो एक बार रूल बना दिया ना कि इसके ऊपर कोई भी हाई हो, उसके ऊपर थोड़ा सा भी क्लोज करेगा ना, तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। देखो यहाँ पे क्लोज नहीं किया, इसके नीचे ही क्लोज किया, तो इसमें मैंने एंट्री ली, इसमें नहीं ली, जबकि एक्यूरेट था, एकदम परफेक्ट था। बट थोड़ी सी हल्की ऊपर क्लोजिंग आने की वजह से मैंने इसको पूरा छोड़ा और वन वे पूरा भागा, और ये 1:5 का इसमें भी डन था। ठीक है, फिर ये पहले में टीपी था, सेकंड जो है अंदर बना था, और फिर थर्ड ट्रेड जो यहाँ पे मैंने लिया, इतना बड़ा एसएल था। क्यों? ये जो टैप किया, ऊपर क्लोज किया, ये भी शूटिंग स्टार टाइप की थी, ये भी शूटिंग स्टार टाइप की थी। ठीक है, फिर ये फुल बुलिश कैंडल बनी, तो इसके अंदर एंट्री ली, और यहाँ पे स्टॉप लॉस था इसके नीचे। ये रूल है मेरा, जो भी लास्ट लो या लास्ट हाई होगा ना टॉप, वहीं पे एसएल भी रहेगा। तो इसी के नीचे एसएल, इसी के अंदर एंट्री, और इसमें 1:5 का टारगेट था, जो कि आई थिंक ये 1:2 के आसपास भी गया था, और यहाँ पे शूटिंग स्टार भी बन गई थी। तो मैं कोस्ट टू कोस्ट बैठा, तो इसमें C2C हिट हुआ, तो ये ट्रेड 0 पे निकाला। फिर इसी के अंदर ये ट्रेड बना था, ये देखो प्रीवियस आई था, इसको टैप करके नीचे शूटिंग स्टार क्लोज करी, और इसमें भी 1:5 का डन। ये ट्रेड चला था 1:10 के आसपास में, बहुत अच्छा चला था। फिर ये लो बनाया था, तो इसको टैप करके और ये बहुत प्यारी ग्रीन कैंडल बनाई ना, तो इसके अंदर मैंने एंट्री ली। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, रिवर्स हो गए और वापस ऊपर गया। तो जब ये शूटिंग स्टार बनी ना, यहाँ पे 1:2 नहीं गया था, तो मार्केट के पास पूरा मौका था मेरा एसएल लेने का। लेकिन जैसे ही वापस गया, एसएल से मुड़ के, एसएल नहीं लिया था, वापस मुड़ के ऊपर गया, शूटिंग स्टार बनाई, मैं कोस्ट टू कोस्ट बैठा, और फिर मेरे को 0 पे निकाल दिया मार्केट ने। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब भी शूटिंग स्टार बनती है ना, मैं हमेशा कोस्ट टू कोस्ट बैठता हूँ, क्योंकि ज़्यादा चांस है एसएल जाने के। देखो गया, इसमें भी ज़्यादा एसएल, C2C नहीं बैठता तो। ठीक है, फिर ये भी एसएल निकला, 0 C2C निकला। फिर यहाँ पे एक एंट्री मिली, ये जो प्रीवियस आई था ना, ये ट्रेड मेरी आंखों से मिस हो गया था। ठीक है, मैं देख नहीं पाया था, क्योंकि ये ट्रेड रनिंग था, इसमें शूटिंग स्टार बनी, और यहाँ पे मेरा ध्यान था कि मेरा ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट कट रहा है, और ये अवॉइड कर दिया मैंने। ये जो छोटा सा हाई बना था ना, इसको टैप करके ये निकल रही थी, तो ये मेरे से ट्रेड प्रॉफिट वाला मिस हुआ था। ठीक है, तो ये भी एक्यूरेट 1:5 से ज़्यादा चला था, 1:7 के आसपास। ठीक है, तो ये मेरे से ट्रेड मिस हुआ था प्रॉफिट वाला। बाकी ये प्रॉफिट हाथ में आया था, और ये प्रॉफिट हाथ में आया था। ठीक है, ये दोनों में C2C निकाला। फिर ट्रेड कहाँ पे बना था, यहाँ पे इसी के अंदर, क्योंकि ये जो है ना, ये बड़ी लाइन, ये प्रीवियस बहुत दूर का एक लो था। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे, तो यहाँ पे ये 3 लो थे ना, तो
एक लो ये था, एक ये, तो तीनों के नीचे ड्रॉ करके रखी थी, तो यहाँ से रिजेक्शन लिया था तो यहाँ पे ऊपर जा रहा था, फिर वापस मार्केट नीचे भी आया तो दोनों के नीचे क्लोज हो गया था, तो दोनों लाइन को मैंने हटा दिया था ये यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये काफ़ी दूर का जो लो था, तो वहाँ पे मैंने ये ट्रेड लिया था इस कैंडल में, तो इसमें शूटिंग स्टार फर्स्ट कैंडल ही बन गई थी, तो यहाँ पे मैंने जीरो पे निकाल दिया, C2C बैठा था तो SL हिट हो गया C2C। फिर इसके बाद ये जो हाई बना था, ठीक है, ये हाई बना, हल्का सा ऊपर टैप करके नीचे रेड कैंडल क्लोज करी, तो ये 1:3 के आसपास गया था, इसमें रिवर्स हो गया था पूरा, तो ये भी जीरो पे निकाला। ये जो देखोगे तो इस लो को टैप किया, लेकिन नीचे हल्की सी क्लोजिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखोगे तो रेड कैंडल ने हल्की सी क्लोजिंग करी नीचे, तो मैं अवॉइड करूँगा, ठीक है, मैं ट्रेड नहीं लूँगा इसके अंदर, जब भी ऐसी छोटी सी क्लोजिंग भी करेगी। अब ये सबसे छोटा लो है, फिर यहाँ पर भी ये जो लो है यहाँ पर टैप करना आई थिंक बाकी है, इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ करके रखता हूँ, ये आई थिंक रात को ये करेगा, नहीं ये पहले ही कर दिया ना, ठीक है। तो ये जो है, तो यहाँ पे नीचे क्लोजिंग करेंगे तो लाइन हटा देनी है, प्रीवियस जो लो है ये मैं लाइन हटा देता, इसको भी हटा दिया, ठीक है। फिर ये रिवर्स हो गया था पूरा, फिर यहाँ पे देखोगे तो ये जो हाई बना था ना, ये 3-4 कैंडल का ये हाई था, इसको टैप करके और इसके नीचे ही रेड कैंडल क्लोज करी, एक भी छोटी सी भी ग्रीन ऊपर क्लोज करती तो मैं इसको छोड़ देता, ठीक है। रेड कैंडल क्लोज करी, उसके बाद में ये नीचे आया, एक बार नीचे आया SL, एक बार SL के टैप मतलब अंदर आया, फिर जब दूसरी बार SL के अंदर घुसा तो मैं C2C निकल गया, ठीक है। एक बार तो अंदर आएगा तो चलेगा, फिर दूसरी बार जब अंदर आएगा ना तो मैं कोस्ट टू कोस्ट निकल जाऊँगा, ये मेरा रूल है इसका। तो इसमें जीरो पे निकाला, फिर ये देखोगे तो ये जो 2 कैंडल का लो है ना, ये 2-3 कैंडल ऊपर भी गई है, 2-3 नीचे भी आई है, तो ये जो लो था ना इसको टैप करके निकला, देखो ग्रीन कैंडल है प्यारी सी, तो 1:5 इसमें भी डन। फिर ये जो आई था ना, इसको ऊपर टैप करके और बड़ी रेड कैंडल नीचे क्लोज करी, तो ये सेलिंग का ट्रेड था, तो सेलिंग एकदम परफेक्ट चला था, 1:2 के आसपास गया था, और ये रिवर्स हुआ तो यहाँ पर जीरो पे निकला। फिर यहाँ पे देखोगे तो 2-3 कैंडल का लो है, ऊपर गया, इसको भी टैप करके ग्रीन कैंडल बनाई थी, है ना, ग्रीन करके ऊपर नहीं जा पाई, शूटिंग स्टार बनी, तो मैं जीरो पे C2C डाला SL और इसमें जीरो पे निकला। फिर और आगे चलोगे तो ये भी 1:3 के आसपास किया था, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रीवियस हाई था इसको टैप करके और नीचे निकला, 1:3 के आसपास आया, फिर रिवर्स हुआ तो ये जीरो पे निकाला। अभी देखोगे तो 7 बजे के बाद भी ये ट्रेड बना हुआ है ना, टैप करके और निकला हुआ है 1:3 के आसपास। अभी आई थिंक ये रनिंग है 1:4 के आसपास, ये बना था 8:30 बजे, लेकिन मैं 7 बजे के बाद का कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो ये था आज का डे। अभी चलते हैं फाइनल अपना जो PNL वो क्या रहा। देखो इतने सारे ट्रेड बने, ट्रेड के अंदर ट्रेड बने, ढेर सारे ट्रेड है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 तारीख को। तो आज प्रॉफिट हुए हैं, पहला भी प्रॉफिट था, फिर दूसरा लॉस था। सिर्फ SL एक ट्रेड में गया है, बाकी सब में 1 2 3 4 ट्रेड में प्रॉफिट आया। 4 ट्रेड में प्रॉफिट यानी 50 × 4 200, और एक लॉस $10 का माइनस कर दो तो 200 - 10 यानी 190 का प्रॉफिट है। और टोटल ट्रेड बने थे 13, उनमें से C2C कितने निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 8, जीरो पे जो लिखा हुआ है वो C2C 8 ट्रेड, 1 2 3 5 3 4 5 6 7 8 ट्रेड जीरो पे निकाले, ठीक है। तो आज का प्रॉफिट है $190। और अब चलते अपने फंडेड अकाउंट में, वहाँ पे कितना ग्रो हुआ। तो वहाँ पे 190 नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने जो कुछ एक ट्रेड पहला ही मिस कर दिया था अंदर। तो ये देखो बैलेंस देखोगे तो ये जो है क्लोज पोजीशन में चलते हैं, और आज के मैं सारे ट्रेड दिखा दूँगा। आज का प्रॉफिट आपको इतना दिखेगा $60, क्योंकि जो पहला ही ट्रेड था इतना बड़ा SL बना था, उसमें इसने क्वांटिटी कम ली थी, ठीक है। तो आज कितनी तारीख है, 3 तारीख है ना, तो 3 तारीख से देखोगे तो ये यहाँ से शुरू होती, 3 तारीख यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। ये तो ये पहला ट्रेड जो है ये तो आई थिंक जीरो पे निकला, दूसरा जीरो पे निकला, तीसरा जीरो पे। इन दोनों में मैंने बुक कर लिया था। ये छोटी क्वांटिटी ली थी, इसने 0.1 लॉट ही लिया था, 0.01 लॉट, तो इसकी वजह से प्रॉफिट भी बिल्कुल छोटा आया, जबकि इसको लेना था 0.02, है ना। मैंने 12 का आई थिंक रिस्क डाला था या 11 का डाला होगा, तो इसने जो है 10 से ज़्यादा लॉस, 11-12 से ज़्यादा लॉस ना हो, तो SL बड़ा बना था, तो इसने सबसे छोटा ही लॉट लिया था, तो इसकी वजह से 22 का ही प्रॉफिट आया। फिर इसमें मैंने जानबूझ के बुक किया था, जबकि इसमें अगर
टीपी हिट होता तो 42 के आसपास ही आता, तो वहाँ पे रुक रहा था ना 1:4 के आसपास, इसकी वजह से मैंने ये प्रॉफिट बुक किया था, क्योंकि अकाउंट वापस जो है माइनस में गया था थोड़ा सा, तो वापस मैंने अकाउंट को जीरो पे लाने के लिए, और अभी जो देखोगे तो $10,000 में से 8 का लॉस है, मतलब ओवरऑल आज भी प्रॉफिट में ही है, $60 के प्रॉफिट में। तो चलो देखते हैं अब कल क्या होता है, कल का डे कैसे रहता है, और इसको इसी स्ट्रेटजी को ना एज इट इज़ फॉलो करते जाएंगे। ये देखो, ये जो है ना यहाँ पे ट्रेड बना था, ये कैंडल में मैं आपको दिखाता हूँ। स्टॉप लॉस ना इसमें बहुत बड़ा, कैंडल ही बहुत बड़ी बनी थी, जो एवरेज कैंडल है ना बहुत बड़ी बन गई थी। 0.13% भाई इनका एसएल ना, 0.13%, 0.01 लॉट ही लेगा ये, है ना। तो क्योंकि रिस्क बड़ा बना है तो यहाँ पे टीपी का भी काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है, तो 0.01 के हिसाब से $22 से $25 के आसपास प्रॉफिट आता, क्योंकि 6 का रिस्क था, तो रिस्क 6 का था, तो प्रॉफिट 1:5 आएगा, तो कितना आएगा 6 पंजे 30 के आसपास प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसा सीन था। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा होगा ना, मैं खुद से ये 0.01 लॉट लेगा तो एक थोड़ा सा और क्वांटिटी बढ़ा दिया करूँगा, तो लॉस जाएगा तो 12 के आसपास जाएगा, और प्रॉफिट आएगा तो 50 से 60 के आसपास आएगा। तो चलो यही है छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमें सीखनी है, लिख के रखनी है, और इसी सेम स्ट्रेटजी को एज इट इज़ फॉलो करते जाना है। देखते अभी तो देखो ना कितना प्यारा चल रहा है, ये देखते ये इसमें कितना रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। मैं यहाँ पे इसका ड्रॉ करके देखता हूँ, बहुत मस्त चला है ये भी ट्रेड ना, ये भी अभी चल रहा है, इसमें भी टाइम लगेगा, और ये आई थिंक अभी 1:3 के आसपास तो आ चुका है, आप देखोगे तो। और अभी इसमें क्योंकि जो अपना टारगेट रहता है 1:5 रहता है, तो ये नीचे ही, क्योंकि नीचे ही जाना है इसको, क्योंकि देखोगे तो ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो है वो देखो पूरा डाउन ट्रेंड में, तो डाउन 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 लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है, तो इजीली ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इतना थोड़ा सा चढ़ता है वापस गिरता है, चढ़ता है तो ये चढ़ा अब वापस गिर रहा है लिक्विडिटी लेके, ठीक है, सिंपल है। तो चलो देखते हैं कल क्या होता है।